गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये वीडियो मैसेज है इसमें मैं आपको सीए फाइनल ऑडिट कैसे पढ़ाई करने, उसकी गाइडेंस, उसके टिप्स वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रोज़ाना सीए फाइनल ऑडिट को लेकर इंक्वायरीज आती रहती हैं कि बैच कब कंडक्ट होगा, क्लास कब होगा, नया बैच कब होगा। तो फ़ोन पर मैंने पूरे टीम को बता रखा, वो लोग जवाब भी देते, समझा भी देते हैं, पर रोज़ आता रहता है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के इसके ऊपर बता देना चाहिए मुझे, ठीक है। देखो सीन ऐसा है कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया भी था कि सीए फाइनल लॉ की मेरे बैच अभी 1 महीना पहले ख़त्म हुआ था एंड वो बहुत ज़बरदस्त रहा। मतलब आज क्या है कि कोरोना के बाद से ये जो 2 साल का पीरियड हुआ है, इसमें मैंने अपने पढ़ाने का और काम करने का तरीका पूरा चेंज कर दिया है। अभी मैं जो करता हूँ वो एकदम 100% परफेक्ट होता है। तो फाइनल लॉ का अभी जो बैच हुआ वो उसी का एकदम जीता जागता उदाहरण है। एकदम 100% परफेक्ट हुआ है। 50 क्लासेस ऑफ 3 आवर्स, टोटल 146 आवर्स है। उसके अंदर A to Z एक एक चीज़ फाइनल लॉ के सिलेबस में मैंने कवर किया है। क्वेश्चन आंसर्स पूरे डिस्कशन किए, जिसके अंदर MTP RTP सजेस्टेड किए थे, ICA का मटेरियल भी इंक्लूड किया, एक एक चीज़ करके 100% सब कुछ मैंने डिस्कस किया क्लास में। अब क्या है कि नया मंत्रा है कम में ज़्यादा, मतलब कम क्लासेस में या कम आवर्स में मैक्सिमम कंटेंट परोसना। तो कम में ज़्यादा, यही फंडा है। इससे क्या होता है कि घर में जब तुम देखते हो फाइनल का स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस, तो उसको बहुत कन्वीनियंट लगता है कि हाँ भाई इतने क्लासेस है, ये तो मैं कर लूँगा। 80 क्लासेस अब कोई करना नहीं चाहता है, सब सोचते हैं कि 50-60 क्लास होगा तो उसमें ख़त्म कर लेंगे आराम से, इसीलिए 50 क्लासेस का पूरा वो था। तो अब क्या है कि इसी कॉन्टेक्स्ट को समझाते हुए मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल ऑडिट भी, सीए फाइनल ऑडिट का भी जो नया बैच मैं लूँगा वो एकदम ऐसा ही होगा, एकदम परफेक्ट, 100% परफेक्ट। मतलब जिसके अलावा आपको उस क्लासेस के अलावा आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सीए फाइनल ऑडिट का उस तरह का बैच लेने के लिए मुझे एकदम 6 मंथ्स का कैलेंडर फ्री चाहिए। आई नीड एकदम कंप्लीट, मेरा 6 कैलेंडर मंथ्स एकदम फ्री होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं उसी पे फोकस करूं। 4 महीने तो लग जाते हैं तकरीबन बुक को बनाने में, फिर 2 महीना लगता है बैच को लेने में। तो अभी क्या हो रहा है कि इन दिस कैलेंडर ईयर 2022, आज फरवरी 2022, तो इसमें अभी राइट नाउ मेरे एक के बाद एक इंटर के बैचेस लाइंड अप हैं, ठीक है। तकरीबन 6 महीने तक 2-2 महीना करके लॉ, इनकम टैक्स और ऑडिट का बैचेस लाइंड अप है। तो ख़त्म होगा अराउंड 31 अगस्त के आसपास। उसके बाद ओनली आई विल बी एबल टू वर्क ऑन सीए फाइनल ऑडिट। तो मतलब 6 महीना समझ लो आप, अगर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 सितंबर ऑफ 2022 तो वो जाएगा फरवरी 23 तक। तो इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल भी रहा हूँ कि देखो बैच लेट होगा, जब होगा तब ऑब्वियसली अनाउंस किया जाएगा और बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड में, नहीं तो अगले साल के बिगिनिंग में फाइनल ऑडिट के बैचेस लॉन्च होंगे। पर मैं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेट फॉर माई क्लासेस। आपका एग्जाम चाहे नवंबर 23 में हो, चाहे मई 24 में हो, चाहे नवंबर 24 में हो, एनी स्टूडेंट जो भी कॉल करता है मैं क्लियर बोलता हूँ कि आप वेट मत करो प्लीज़। जब बैच आ जाएगा तब आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। पहले से प्लीज़ आप वेट मत करो इस भरोसे, ठीक है। बिकॉज देखो, अपने ऊपर अगर मैं किसी भी तरह का प्रेशर ले लूंगा ना कि मेरे को ये बस निकालना है जल्दी से, तो फिर वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। एंड क्वालिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक मतलब मेरे लिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुमको चाहिए स्पीड, फास्ट, कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो, पर मैं उस मट्टी का नहीं बनाऊं। मैं हड़बड़ी में करके कोई भी चीज़ पढ़ा के ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे कोई भी चीज़ को अगर पढ़ाना है तो अपना बेस्ट देना पड़ेगा, परफेक्ट देना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं एकदम कोई बिना प्रेशर लिए इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ाना चाहता हूं। जैसे ही वो होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, आपको तुरंत अनाउंस कर दिया जाएगा, बैचेस लॉन्च हो जाएगा। ऑब्वियसली बैच मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए घर में पढ़ने के लिए तो बना नहीं रहा, आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं वो अनाउंस कर ही दूंगा और बता दूंगा, ठीक है। नाउ सर, तो फिर हम लोग क्या करें, हमको रास्ता दिखाओ, गाइडेंस दो। मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना। ग्रुप 1 के अंदर अब गाइडेंस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया कि सीए फाइनल ऑडिट कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना। ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 1 ऑफ सीए फाइनल, उसमें सबसे टफ पेपर चेकिंग वाइज अगर कोई है जिसमें नंबर बहुत कम आते हैं तो वो ऑडिट है। मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, मार्क्स इसमें बढ़िया आते ही नहीं हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें चाहिए, जो इंस्टीट्यूट जब पेपर चेक हो रहा है आपका, तो उनको चाहिए कि आपका लिखा हुआ आंसर का जो पूरा फॉर्मेट है, सिंटैक्स है, कंटेंट है, वो एकदम आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच करे।
ये प्रॉब्लम लॉ में नहीं होती। लॉ में क्या होता है कि आपको नॉलेज पता है, आप अपने लैंग्वेज में लिख के आ जाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मार्क्स दे देते हैं। तो लॉ में इस तरह की दिक्कत नहीं आती। ऑडिट में ये दिक्कत आती है लैंग्वेज की, कि दे वांट एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज प्लस दे वांट द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर टू बी एज पर आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, तब जाके नंबर अच्छे आते हैं, वरना नंबर आते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दूसरा ये भी देखा जाता है कि फाइनल ऑडिट के स्टूडेंट्स जब आंसर लिखने बैठते हैं तो उनके आंसर का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, वो फाइनल का नहीं बल्कि किसी इंटर के स्टूडेंट जैसा है। मतलब लगता है पेपर को देखिए कि ये फाइनल का नहीं, किसी इंटर ऑडिट के स्टूडेंट ने लिख के दिया, वैसा लेवल लगता है। तो और इंप्रेशन खराब हो जाता है, नंबर गिरते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है जब एक स्टूडेंट ऑडिट सब्जेक्ट की बात करता है तो वो ऑडिट के अंदर क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क कर लेता है और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करता है, 100% प्रिपेयर करके नहीं जाता, जिसकी वजह से तकरीबन 30 मार्क्स तक का जो एग्जाम में आता है, जो कि छोटे छोटे चैप्टर से आता है, जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया, जिसको अच्छे से नहीं पढ़ा, वहां पे आप मार्क्स लूज कर बैठते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। तो इन्हीं को एड्रेस करते हुए मेरा सॉल्यूशन है तुम लोगों के लिए। नंबर 1, जब भी तुम्हारा एग्जाम पड़े, तुम्हारे अब अलग अलग स्टूडेंट्स हो तुम लोग, तो सबका टर्म तो अलग अलग होगा। एग्जाम के कम से कम 6 महीना पहले, मतलब सपोज आपका एग्जाम अगर मई 23 में पड़ रहा है तो उससे 6 महीना पहले, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 22 नवंबर 22 टिल अप्रैल 23, 6 महीना, मतलब जब आपका एग्जाम है वहां से 6 महीने पहले तक, लास्ट 6 मंथ्स, इसको अपने बोलेंगे लास्ट 6 मंथ्स, इस लास्ट 6 मंथ्स में डेली नियम बनाकर 2 घंटे से 3 घंटे तुमको ऑडिट पढ़ना ही पढ़ना है। और मतलब ये नहीं कि फालतू तरीके से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, मतलब घुस जाना है, याद करना है। वो 2-3 घंटे तुम्हारे फालतू वाले नहीं, तुम्हारे सबसे बेस्ट वाले होने चाहिए, जिसमें तुम्हारा आउटपुट बहुत हैवी होता है, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प होता है, तुम जो पढ़ते हो तुम्हें याद हो जाता है, उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होगा, वो लैंग्वेज तुम्हारे अंदर चली जाएगी। अब अगर मान लो तुम सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो, तब तो लास्ट 6 मंथ्स में डेली 3-3 घंटे, और अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो तो लास्ट 6 मंथ्स में डेली 2 घंटे, कम से कम तुमको एकदम हैवी वाला ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज रट्टा वाला। मतलब 2 घंटा रीड नहीं मार रहे हो नॉवल की तरह, 2 घंटा लर्न कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, देन दैट लैंग्वेज विल गो इनसाइड यू। तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज निकल के आएगा एग्जाम हॉल में। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो भी मैं तुमको दिया हूँ। सेकेंड, सर मटीरियल कौन सा? ऐसे तो हम सब जानते हैं ऑडिट में आईसीआई का मटेरियल इज सबसे टॉप पर, वही मटेरियल फॉलो करना चाहिए। पर फिर भी मेरा सजेशन है तुम लोगों को कि अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने टीचर का बुक भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस आप इतना ख्याल रखना, जैसे क्या होता है कि टीचर्स जब बुक बनाते हैं आईसीएस से तो उसको कंडेंस कर देते हैं लैंग्वेज को, तो कई स्टूडेंट्स को तो अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है। पर कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि शॉर्ट लैंग्वेज पढ़ के वो लोग लंबा सेंटेंस इमेजिन नहीं कर पाते, तो वहां अगर आपको दिक्कत है तब आप एक बार उसको आईसीआई के बुक के साथ मैच जरूर करा लेना। ठीक है, तो मटेरियल मेनली तो आईसीआई है, बट आप अगर कोई अपने टीचर का या ऑथर का बुक फॉलो करो तो कर सकते हो, बट एक बार उसको आईसीआई से कंपेयर जरूर कर लेना, बिकॉज आईसीआई का जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लंबा डिफरेंट टाइप का है, और बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे छोटा छोटा लिखा रहता है, तो उससे राइटिंग और नंबर ऐसे ही कम हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना अपने आप। ठीक है, कि मटेरियल। थर्ड चीज मैं तुमको बोलूंगा कि अगर जैसे मेरे बैचेस तो लेट आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है, और मैंने जैसे कि बोला कि मोस्ट प्रॉब्ली इस साल का एंड नहीं तो अगले साल 23 का बिगिनिंग में लॉन्च होगा, तो जिनका भी एग्जाम्स है आप प्लीज वेट ना करो। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप किसी भी टीचर का जो आपको सही लगता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर लो, आप ले सकते हो। क्लासेस आर ऑलवेज हेल्पफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं कि क्लासेस से फायदा नहीं होता। सर क्लासेस से फायदा होता है, जब आप क्लासेस लेते हो और देखते हो लगातार क्लासेस को, तो आपका पैसिवली विदाउट अ लॉट ऑफ एक्टिव एफर्ट तुम्हारा वो सब्जेक्ट खत्म होने लग जाता है, 100 नंबर का तुम्हारा प्रिपेयर हो जाता है। तो क्लासेस आर हेल्पफुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस मटेरियल एकदम जबरदस्त होना चाहिए कि पूरा लैंग्वेज स्ट्रक्चर आईसीआई का मेरे को समझ में आ रहा है। एंड जो मैंने पहला टिप दिया था, एग्जाम के लास्ट 6 मंथ्स में डेली 2 से 3 घंटा ऑडिट एकदम याद करने पे दिमाग लगाना है। पेपर ऑडिट का बहुत टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। सब्जेक्ट ऑडिट पूछ रहे हैं इंड एएस,
यार आपको अगर इंडेस पूछना है तो आप एफआर के पेपर में पूछ लो, पर नहीं हम वहाँ पूछेंगे ऑडिट में आके, ठीक है। हर चीज़ मतलब उसमें इनकम टैक्स घुसा दो, उसमें जीएसटी घुसा दो, जो नहीं है सब घुसा दो, उसमें लॉ भी पूछ लो, तो हर चीज़ पूछना चालू कर दिए। ऊपर से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कभी तुम जाके देखोगे ना तो बहुत बड़ा होता है, एक एक स्टैंडर्ड 30-35 पन्ने का होता है, उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है रिक्वायरमेंट पार्ट और एक होता है एप्लीकेशन पार्ट। तो पहले क्या होता था, ये लोग सिर्फ रिक्वायरमेंट पार्ट से क्वेश्चन पूछते थे, अब क्या हो रहा है, हर बार स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड्स में जो अंदर वाला पोर्शन है ना, एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो हम लोग देखते भी नहीं, उससे निकाल निकाल के पूछने लग गया है वो लोग, तो रैंडम क्वेश्चन आने लग गया है, जो तुमको इनफैक्ट आईसीआई की बुक में भी नहीं मिलेगा, खाली ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स वाली जो किताब वो लोग देते हैं उसमें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इतना हार्ड है। तो स्टैंडर्ड्स जिसको हम लोग इतना छोटा समझते हैं वो इतना मोटा हो गया है, अपने आप में वो एक पूरा मतलब ग्रंथ बन चुका है, तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का काम है। तो ऑडिट दिन पर दिन टफ होते जा रहा है, अगर तुमको पास होना है तो तुमको ऑडिट पे तो मतलब क्या बोलते हैं, अपना एक स्ट्रैटेजी बना के एफर्ट डालना ही पड़ेगा। सो लेट्स समराइज, लास्ट 6 मंथ्स में डेली 2 से 3 घंटा ऑडिट याद करना है। सेकंड, आईसीआई मटेरियल से एक बार ज़रूर रीड मार लेना ताकि पता चले उनका लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, सेंटेंसेस कैसे होते हैं। Third, if you want to take classes, you can take any teacher classes, not an issue. Classes are always helpful. You take advice of your friends in that matter, ठीक है। एंड नंबर, बिकॉज मेरा बैच लेट आएगा तो आई डोंट वांट एनीबडी, एनी ऑफ यू, तुम्हारा अगर नवंबर 24 में भी है तो मैं बोलूँगा अगर तुम अभी पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा वेट मत करो, मेरा जब आएगा तब आएगा। उस आई हैव नॉट स्टॉप टीचिंग ऑडिट, इट इज़ जस्ट दैट कि आई वॉन्ट 6 स्ट्रेट मंथ्स फ्री, ताकि मैं बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएट कर पाऊँ, ठीक है। तो आई विल नॉट आस्क यू टू वेट फॉर इट कि मेरे पर फिर एक सरदर्द या ऑब्लिगेशन आए, तो तुमको जहाँ से भी पढ़ना तुम पढ़ सकते हो, क्लासेस आर ऑलवेज हेल्पफुल, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फोर्थ वाला जो मैं बोल रहा हूँ तो में से बहुत सारे जन नहीं कर पाएंगे, कुछ जन कर पाएंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, इट इज़ वेरी हार्ड वर्क। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की इंस्टीट्यूट जो बेयर किताब आपको देता है ना पूरा प्रिंटेड, अगर नहीं है तो आईसीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे बेयर स्टैंडर्ड्स तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार अगर मौका पड़े, एक बार तो उसको प्लीज़ पूरा पढ़ लेना, ठीक है। एक एक स्टैंडर्ड तक, मतलब लंबे लंबे स्टैंडर्ड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट, पूरा एक बार तो कम से कम रीड मार लेना, मैं बता रहा हूँ उससे फ़ायदा ही मिलेगा। अननोन टेरिटरी है और उससे आज का वो लोग 10-15 नंबर का उस अननोन टेरिटरी से दे देते हैं। स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस कितना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 120 मार्क का सेट होता है, पेपर 100 नंबर का नहीं 120 का होता है, उसमें आप समझ लो इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली करके 35 मार्क्स के आसपास तो स्टैंडर्ड्स का एक वेटेज रहेगा ही, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे मिला के, तो स्टैंडर्ड्स पे तो एफर्ट देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दैट वाज माय गाइडेंस फॉर सीएफएल ऑडिट टू ऑल ऑफ यू। फॉलो करना, अच्छे नंबर आएंगे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।